हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और ताज़ा तरीन खबर पर। बीबीसी की तरफ से ये सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक मुकदमे के फैसले में उन महिलाओं को डिवोर्सी या तलाकशुदा कहने पर पाबंदी लगा दी है जिनका तलाक हो चुका है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में 3 साल पहले दी गई अर्जी पर फैसला सुनाया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान तलाकशुदा महिलाएं कहकर महिलाओं को संबोधित करने को बुरी आदत बताते हुए कहा कि आज भी औरत को ऐसे पुकारना कष्टदायक है। मुकदमे की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि आज के दौर में भी एक तलाकशुदा महिला को इस तरह अदालती कागजात में डिवोर्स ही लिखा जा रहा है जैसे कि ये उनका सरनेम हो। ऐसा करना एक बुरी आदत है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल का कहना था कि फिर मर्द के लिए भी डिवोर्सर लिखा जाए, हालांकि यह भी उचित नहीं है। जस्टिस कौल ने निर्देश जारी करते हुए सभी निचली अदालतों को सख्त ताकीद की कि मामला विवाह का हो या कोई और, सभी अर्जियों, अपीलों और दूसरी अदालती दस्तावेजों में तलाकशुदा महिलाओं को डिवोर्सी पार्टी कहने की बजाय उनका पूरा नाम लिखा जाए। तलाकशुदा शब्द के इस्तेमाल पर जुर्माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी किसी भी अपील या अर्जी को रद्द कर दिया जाएगा जिसमें केवल तलाक के आधार पर किसी महिला का परिचय तलाकशुदा के रूप में कराया जाएगा। इस चलन पर पाबंदी लगाने के लिए सभी निचली अदालतों और संबंधित संस्थाओं को एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें इस फैसले पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई है। अदालत की टिप्पणी 3 साल पहले दायर किए गए वैवाहिक विवाद के मुकदमे में दी गई पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए सामने आई है। अदालत ने फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले आवेदकों पर संबंधित महिला के लिए तलाकशुदा शब्द के इस्तेमाल पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालती आदेश के अनुसार ये जुर्माना 1 महीने में जमा करवाना होगा और जुर्माना नहीं करवाने की स्थिति में अदालत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। मुझे तलाकशुदा कहलाने की आदत हो गई है। अदालत ने कहा कि निकाह या तलाक एक व्यक्तिगत मामला है, ये कोई सरनेम नहीं है। बड़गाम जिले की रहने वाली जाहिदा हुसैन अपनी 7 साल की बेटी के साथ अपने मायके में रहती हैं और 3 साल पहले उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था और तब से वो अक्सर अदालत में सुनवाई के लिए आती हैं। उन्होंने इस अदालती फैसले को सराहते हुए बीबीसी से कहा कि मुझे तो खुद के लिए तलाकशुदा शब्द सुनने की आदत हो गई है। मैं खुद भी अपने आप को तलाकशुदा के तौर पर परिचित करवाती थी। वो कहती हैं कि अदालत का इस मामले में फैसला बहुत अच्छा कदम है। तलाक एक आम बात है, आखिर हम भी इंसान हैं और हमारी भी पहचान है। जाहिदा कहती हैं ये लफ्ज़ इतनी बार दोहराया गया है कि मुझे वाकई अपनी पहचान एक तलाकशुदा के अलावा कुछ नहीं दिखती थी। लेकिन बेटी बड़ी हो रही है और उस पर क्या गुजरती जब उसको मालूम हुआ कि तलाक के बाद ये हम औरतों की पहचान ही बन जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को ख्याल तो आया। ऐसे कई मुकदमों की अदालत में पैरवी करने वाले सीनियर हकीम इकबाल इस फैसले पर अपनी राय देते हुए कहते हैं कि तलाक हमारे समाज में अब भी एक नापसंदीदा चीज़ है, ये एक टैबू है। निकाह या तलाक एक व्यक्तिगत मामला है, ये कोई सरनेम नहीं है। वो कहते हैं कि अदालती कार्रवाइयों के दौरान महिला को अमिक बनाम डाइवोर्सी कहकर बुलाए जाने से कई महिलाएं तनाव का शिकार हो जाती हैं। एडवोकेट इकबाल इस फैसले का स्वागत करते हुए कहते हैं कि सभी जज इतने संवेदनशील नहीं होते हैं, उन्हें इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है। निर्देश का पालन करते करते बरसों लगते हैं। अगर इस मामले में जजों के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जाए तो अच्छा होगा। एक महिला वकील ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वैवाहिक विवादों के मामलों की सुनवाई के दौरान अक्सर जज घरेलू हिंसा के बारे में कहते हैं, अरे ये तो हर घर में होता है, चलो सुलह कर लो। उनका कहना है कि हालांकि ऐसे दिमाग फैसले का हिस्सा नहीं होते, इससे एक माइंडसेट बनता है और महिलाओं का शोषण नॉर्मलाइज हो जाता है। तलाक या शादी औरत की पहचान नहीं। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ दल नेशनल कांग्रेस की नेता और विधानसभा सदस्य शमीमा फिरदौस ने इस अदालती फैसले के बारे में बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि सबको इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। स्थानीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख शमीमा फिरदौस का कहना था कि तलाक को कश्मीर में ऐब की बात माना जाता रहा है। वो कहती हैं औरत का तलाक हो जाए तो उसकी पहचान ही तलाकशुदा की बन जाती है, जैसे उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान ही नहीं। मैं इस फैसले को ऐसे मामलों में अदालत का सकारात्मक कदम समझती हूँ जिसे लोगों ने नॉर्मल समझ लिया था। हालांकि महिलाएं इससे मानसिक तनाव और हीन भावना का शिकार होती थी। अगस्त 2023 में उस समय की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक हैंडबुक जारी किया था जिसमें विभिन्न मामलों में औरतों के लिए मिसट्रीटमेंट होने वाले
कुछ खास शब्दों से बचने को कहा गया था। इस हैंडबुक में बताया गया था कि मुजरिम मर्द हो या औरत केवल इंसान होता है, इसलिए हम औरतों के लिए व्यभिचारी, दुष्चरित्र, तवायफ, बदचलन, धोखेबाज और आवारा जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें भी दर्जनों ऐसे शब्द थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दे रखी है। हालांकि कश्मीर के अलावा भारत की अक्सर अदालतों में भी महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अलग होने की अफवाहों के बीच क्या बोले। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर एक्टर धनश्री वर्मा का नाम कई बीते दिनों से खबरों में है। युजवेंद्र और धनश्री के अलग होने से जुड़ी अफवाहों उस खबरों पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस क्रम में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने धनश्री के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। पुरुष दोस्तों के साथ धनश्री की तस्वीरें, वीडियो भी गलत बातें लिखकर शेयर की गई। ऐसी टिप्पणियों और अलग होने की खबरों पर पहले धनश्री वर्मा और अब युजवेंद्र चहल ने प्रतिक्रिया दी है। धनश्री और युजवेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर बीते कुछ दिन मुश्किल भरे रहे। धनश्री अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, बीते कुछ दिन मेरे और परिवार के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। जो बात परेशान करने वाली है वो ये कि बिना तथ्य परखे आधारहीन बातें लिखी जा रही है। ट्रोल्स मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मैंने अपना नाम और पहचान बनाने के लिए सालों मेहनत की है। ऑनलाइन टिप्पणियों पर धनश्री लिखती है कि मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। जहाँ नकारात्मक चीज़ें काफ़ी आसानी से ऑनलाइन फैल जाती हैं, वहीं दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी साहस और संवेदना की ज़रूरत होती है। धनश्री कहती है, मैं सच्चाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। सच को किसी सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। युजवेंद्र ने क्या लिखा। इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद युजवेंद्र चहल ने भी 9 जनवरी की रात इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं अपने फैंस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा अटूट प्यार और समर्थन दिया है, जिसके बिना यहाँ तक ना पहुँच पाया होता। मगर ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी मेरे देश, मेरी टीम और मेरे फैंस के लिए कई अद्भुत ओवर डालने बाकी हैं। युजवेंद्र लिखते हैं, मैं खिलाड़ी होने पर गर्व करता हूँ। मैं एक बेटा, एक भाई और एक दोस्त भी हूँ। हाल ही के घटनाक्रम, खासकर मेरी निजी जीवन से संबंधित बातों को लेकर लोगों की उत्सुकता मैं समझता हूँ। मैंने कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी जो सही हो सकती हैं और गलत भी। अपील करते हुए युजवेंद्र ने लिखा, एक बेटा, भाई और दोस्त होने के नाते मैं सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि ऐसी अटकलों में ना पड़ें और इस कारण मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। मेरी परवरिश यही रही है कि दूसरे का भला सोचो। मैंने तो लगन से सफलता हासिल करूं, ना कि शॉर्टकट अपनाऊं। युजवेंद्र ने लिखा कि मैं अपने परिवार के इन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मैं आपका प्यार और समर्थन पाने की कोशिश करूंगा और ना कि सहानुभूति। ये पहला मौका नहीं जब किसी क्रिकेटर या एक्टर के रिश्तों को लेकर सवाल उठे हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। बीते कुछ सालों में जब विराट कोहली मैदान पर आउट हो जाते थे तो कुछ लोग स्टेडियम में मैच देखने अनुष्का शर्मा को निशाने पर लेते थे। ये सिलसिला विराट और अनुष्का की शादी से पहले चला आ रहा है। 28 मार्च 2016 को विराट कोहली ने ऐसे ट्रोलर्स को जवाब दिया था, अनुष्का को लगातार कर रहे ट्रोल लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो करुणा रखिए। अनुष्का ने मुझे हमेशा सकारात्मकता दी है। मगर इस अपील के बावजूद हाल ही में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली का बल्ला नहीं चला तो अनुष्का कुछ लोगों के निशाने पर फिर रही। इससे पहले हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के अलग होने की खबरों के दौरान भी ऐसी टिप्पणियां देखी गई। सोशल मीडिया पर एक तबके के बीच हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस के लिए नताशा को जिम्मेदार बताया गया। नताशा की तस्वीरों, वीडियो को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ साझा करते हुए उनके चरित्र पर सवाल उठाए। जुलाई 2024 में हार्दिक और नताशा ने एक दूसरे से अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। दिनेश कार्तिक भी इस लिस्ट में एक अहम नाम है जिनके तलाक के दौरान भी ऐसी कई टिप्पणियां देखी गई थी। क्रिकेटर्स के अलावा एक्टर्स भी ऐसी टिप्पणियों के निशाने पर रहते हैं। बीते कुछ महीनों में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर अफवाहें फैलाई गई और निम्रत कौर को निशाने पर लिया गया। कुशा कपिला, समय रहना। साल 2023 में इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला ने अपने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कुशा ने अपने तलाक के पोस्ट पर कमेंट भी ऑफ किए हुए थे। सबके बावजूद कुशा को इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तलाक को लेकर हुई ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कुशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, मेरे लिए टॉपिक खत्म हो गया और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। मैंने इस पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही मैं दूंगी। मेरे पास कोई PR टीम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई बनी हुई कहानी है।